पावर विंडो में पहले अपन सिंगल स्विच को समझते हैं, सिंगल स्विच कैसे काम करता है, फिर उसके बाद आपको मास्टर स्विच समझाएंगे। ये आपका सिंगल स्विच की वायरिंग है, ठीक है। इसके अंदर आपको कितने वायर मिलेंगे? 5 वायर मिलेंगे और एक मोटर मिलेगा हर डोर पे। चारों डोर पे आपको एक मोटर मिलेगा जो ग्लास को ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। और ये आपका स्विच है। आपके सिंगल स्विच में डबल स्विच होता है। कैसे? एक ऊपर के लिए और नीचे करने के लिए। तो इसमें से 2 वायर जाएगी आपके मोटर को, आपके स्विच में से आ गया। मोटर को चलने के लिए एक नेगेटिव चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। और दो वायर आ गए, अब 3 वायर बचती है। एक वायर इसकी रहेगी पॉजिटिव की, जो कि आएगा इग्निशन ऑन करने के बाद, क्योंकि जो पावर विंडो है वो चाबी लगाने के बाद ही चलती है। ये पॉजिटिव इग्निशन से आ रहा है। हाँ, मतलब इग्निशन ऑन करोगे, फ्यूज़ बॉक्स में इसका फ्यूज़ लगा हुआ है, उसको फ्यूज़ को सप्लाई मिलेगी, फिर वो सप्लाई आगे आएगी आपके स्विच में। अब ये जो 2 वायर बचती है ये आपकी नेगेटिव की है। ये ग्राउंड की है। हाँ, बॉडी से ग्राउंड मिल गया। अब ये नेगेटिव क्या है? इसके अंदर गया, इसके अंदर स्विच के अंदर से होता हुआ कहाँ पे आएगा? मोटर को आएगा। दूसरी वायर है, ये दूसरी वायर में भी स्विच के अंदर से होता हुआ ग्राउंड में आएगा। मतलब आइडल कंडीशन में आप चाहे चाबी लगाओ या ना लगाओ, या स्विच को ऑपरेट करो या ना करो, आइडल कंडीशन में दोनों में नेगेटिव रहेगा, दोनों वायरों में, ठीक है। जब अपन इसको ऑपरेट करते हैं, जब आप इसको ऊपर करोगे या नीचे करोगे, तब इसमें पॉजिटिव जाएगा। कैसे जाएगा? मान लीजिए आपने इसको ऊपर किया, ऊपर करते क्या होगा? ये जो स्विच है ये नेगेटिव से टूट के पॉजिटिव से टच हो जाएगा, जो मोटर वाली वायर है। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव यहाँ से घूमता हुआ मोटर को आया। अब ये मोटर घूमने लगेगी एक डायरेक्शन में। ये जो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव इसका यहाँ से काम कर रहा है, इसलिए 2 नेगेटिव दिया है कि भाई एक जब ये कनेक्ट होगा तो ये नेगेटिव का काम करेगा, ठीक है। अब ये तब तक कनेक्टेड है जब तक आपने उसको होल्ड करके रखा है। जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे तो ये वापस टूट के नेगेटिव से टच हो जाएगा। अब मुझे इसको नीचे करना है, नीचे करने के लिए इधर वाला स्विच एक्टिवेट हो जाएगा। ये नेगेटिव से टूट के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, तो इधर क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया और ये मोटर उल्टा घूमने लगेगा, जिसको अपन बोलते हैं ठीक है। आया ये चीज़ समझ? तो आपके सिर्फ ड्राइवर वाले साइड को छोड़ के बाकी के जो 3 विंडो है वो तीनों ऐसे ही काम कर रहे हैं। साथ ये विंडो तो यहाँ पे तो नेगेटिव, दोनों को ग्राउंड दी, दोनों को ग्राउंड है। ये आप जो चल रहा है मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये तो नेगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव तो जाना चाहिए ना, ये तो ऊपर जाएगा ना, ऊपर उठ गया ना, ऊपर उठ गया, टूट गया। क्या टूटा? ये नेगेटिव टूट गया, पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से टच हुआ। अब ये पॉजिटिव यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे आया, यहाँ पॉजिटिव बन गया, और ये नेगेटिव यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे आ ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या है, मेरे को ये वाली विंडो, मान लीजिए पीछे पैसेंजर विंडो है, मेरे को ड्राइवर से कंट्रोल करना है, क्योंकि ड्राइवर भी अप डाउन कर सकता है। तो ये जो 2 आप नेगेटिव देख रहे हो ना, ये नेगेटिव बॉडी से नहीं आता, ये आता है ड्राइवर के स्विच से। जो ड्राइवर के पास 4 स्विच लगे रहते हैं उनमें से आता है, ठीक है।
अब मास्टर स्विच को बॉडी से मिला हुआ है, ठीक है। इसको डायरेक्ट नहीं मिला हुआ बॉडी से, यहाँ से। ये यहाँ से आता है मास्टर स्विच से। अब मास्टर स्विच को पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव है यहीं से लेगा, मतलब आपके चारों डोर पे एक ही फ्यूज से पॉजिटिव जाता है और जाएगा सबका अलग अलग। ऐसा नहीं है कि पहले मास्टर स्विच के पास गया या मास्टर स्विच फिर दे रहा है, नहीं। फ्यूज़ है, फ्यूज़ से निकला, एक इसको गया, एक पीछे वाले को गया, एक आगे वाले को गया और एक मास्टर स्विच में आ गया, ठीक है। ऐसे चारों को अलग अलग वायर जाएगी। ओके, यहाँ स्विच से, फ्यूज़ से, फ्यूज से हाँ। या तो एक फ्यूज़ मिलेगा या तो दो फ्यूज़ मिलेंगे। दो फ्यूज़ कैसे होंगे? या तो आगे के दोनों डोर के लिए एक फ्यूज़ होगा या पीछे के दोनों के लिए एक फ्यूज़ होगा, या तो लेफ्ट वालों के लिए एक फ्यूज़ होगा या तो राइट वालों के लिए एक फ्यूज़ होगा, और या तो पूरा ही एक ही फ्यूज़ से चला दिया जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे, जैसे 30 का या 40 का कर देंगे। यहाँ से टोटल 4 तारे निकलेंगी। एक निकला, फिर वो डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 4 बोल सकते हो आप। अब यहाँ पे मास्टर स्विच को नेगेटिव मिला है। अब ये नेगेटिव इस स्विच में गया, इस स्विच के अंदर से होता हुआ यहाँ घूमता हुआ इस स्विच में आया और यहाँ से होता हुआ आएगा आपके मोटर को। सेम इसी में भी ले लो, यहाँ पे भी नेगेटिव घूमता हुआ इसमें गया और यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे आया। अब ऐसा क्यों किया? ताकि ये भी ऑपरेट कर पाए और ये भी ऑपरेट कर पाए। अब मैं ड्राइवर साइड से चलाना चाहता हूँ, मेरे को इसको डाउन करना है, तो डाउन करूँगा तो मैं इसको ऑपरेट करूँगा। ऑपरेट करते क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव यहाँ से घूमता हुआ इसके अंदर से घूमता हुआ यहाँ पे आया, इस स्विच के अंदर से होता हुआ आएगा आपके मोटर को, और ये आपका घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमने लगेगा। आप जैसे इसको न्यूट्रल कर दोगे और अब आपको ऊपर करना है तो इधर वाला नेगेटिव से कट होके पॉजिटिव से टच हो जाएगा, वो पूरा तो यहाँ से घूमता हुआ इसके पास आएगा और इसके पास होता हुआ, और ये घूमने लगेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसलिए ये नेगेटिव इसको दिया गया है। अगर ये स्विच खराब हुआ या ये स्विच खराब हुआ, दोनों में से कोई एक भी खराब हुआ तो आपका मोटर नहीं चलेगा। रीज़न यही आपस में कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। तो अगर ये ख़राब हो गया तो मोटर तक सप्लाई कौन पहुंचाएगा? पहुंचा ही नहीं सकते। कैसे चेक करोगे, कैसे नहीं करोगे, वो तो अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो बस इसका वर्किंग समझो कि ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और आता है जिसको बोला जाता है चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक क्या होता है? जो मोटर नहीं घूमता है और जो लॉक रहता है। हाँ, जैसे आप उसको ऑन कर दोगे तो ना तो ड्राइवर चला पाता है, ना तो पीछे पैसेंजर विंडो को चला पाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे इधर स्विच पड़ा होगा, इसको ऑपरेट करोगे ना, जैसे ऊपर करके रखा, तो मोटर को क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है। तो अगर कंटिन्यू इसको नेगेटिव पॉजिटिव मिलता रहा तो क्या होगा, मोटर गर्म होकर जल जाएगा। क्यों जल रहा है भाई? विंडो ऊपर आ गई, अब आप फिर उसको नेगेटिव पॉजिटिव दिया रहे तो मोटर पे तो लोड पड़ेगा ना, तो लोड पड़ने पे क्या होगा, वो जल जाएगा। उसके लिए क्या है, यहाँ पे एक स्विच दिया जाता है जिसको बोला जाता है चाइल्ड लॉक स्विच, ठीक है। इसको अगर अपन ऑन कर देंगे तो ना तो ड्राइवर ऑपरेट कर सकता है, ना तो पीछे से पैसेंजर ऑपरेट कर पाएगा। लेकिन जो ड्राइवर विंडो है ना, जो ड्राइवर साइड का विंडो है, वो चलता रहता है, चाहे आप इसको ऑन करो या ना करो। ड्राइवर अपना विंडो ऑपरेट कर सकता है। तो इसको वापस खोलने के लिए फिर से बटन घूमना। क्या सर?
वापस वो चाइल्ड लॉक हाँ हटाने के उसको लिए। ऑफ करना, ऑन करना पड़ेगा। मैंने ये स्विच ऑफ कर दिया, तो ये जो नेगेटिव आ रहा है इसके पास जाएगा क्या? नहीं, इसके पास नहीं जाएगा तो इसके पास नहीं जाएगा, नहीं देगा। और इसके पास नहीं जाएगा तो मोटर को नहीं। मिलेगा ही नहीं। आप कितना भी यहाँ से पॉजिटिव भेजो, मोटर काम करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव बंद कर रखा है। लेकिन ये नेगेटिव किस तरफ जा रहा है? ड्राइवर साइड। ड्राइवर ड्राइवर साइड जा रहा है, तो इसको अपन कभी लॉक नहीं कर सकते। अब अगर मुझे विंडो चलानी है, चाहे ड्राइवर साइड से हो या पैसेंजर से हो, तो मुझे इस स्विच को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करोगे तो ये नेगेटिव जाएगा, इसको जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ। तो इसकी कनेक्टिविटी ऐसे रहती है। अगर कभी मोटर नहीं चल रही, पावर विंडो नहीं चल रहा, सबसे पहले आपको मोटर चेक करनी है, भाई मोटर ख़राब है या नहीं है। अगर मोटर सही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक करनी है, फिर मोटर से लेके स्विच तक की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये आप टेस्ट लाइट से भी कर सकते हो, और टेस्ट लाइट से नहीं हो रहा तो कंटिन्यूटी मल्टीमीटर। ठीक है, एक बार इसको देखो, अगर नहीं समझ आया तो सर बताओ। ये तो ये चाइल्ड लॉक का स्विच हाँ। है, ये चाइल्ड लॉक का स्विच है वो। उसको जरा